Hello friends, today we are going to start with the topic of conflict management. दोस्तों conflict management क्या होता है? इससे पहले हम देखते हैं conflict actually क्या होता है. Friends, it is a serious disagreement when two people or two groups don't agree on any particular point or any opinion they don't agree with, there arises a conflict, or it is a struggle or clash of interest or opinion among two people or two groups. Here comes the struggle that arises when the goal directed behavior of one person or a group blocks the goal directed behavior of other person or a group. जब आपका एक तरीका काम करने का सामने वाले के तरीके से क्लैश करता है, there arises a conflict. तो ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट कैसे आया बच्चों? ट्रेडिशनली इट वॉज बिलीव्ड कि कॉन्फ्लिक्ट इज नेवर गुड, इट इज समथिंग वेरी हार्मफुल एंड इट मस्ट बी अवॉइडेड. कारण क्या थे इसके? ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन देयर अराइजेस अ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेवर गुड, and due to lack of openness among the employees or between the employees, or it is due to the failure to respond to the employees needs. जब एम्प्लॉयज़ की नीड्स को नहीं समझ पाते थे और उनको अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते थे, देयर यूज्ड टू अराइज अ कॉन्फ्लिक्ट. परंतु with the change in time there came a transition in the thought. According to the human relation views, it is believed conflict is something very natural and it is inevitable that cannot be avoided in any group or in an organization. And according to the interactionist point of view, it is believed it is not only a positive force in a group, but also it is absolutely necessary for a group to perform इफेक्टिवली. कोई भी ग्रुप अच्छे से परफॉर्म तभी कर पाएगा अगर वहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं. देखो बच्चों, जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने MBA में या किसी और सब्जेक्ट्स में, आपने सुना होगा कि इन द अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल स्ट्रक्चर में एक लेवल होता है जब आप कहते हो आपको डेट अरेज करना चाहिए till the optimum level, because it is something not very expensive. So debt is not because it is not expensive, this is something very helpful in raising the value of the firm. Parantu it is also believed and anything in excess is never good. Same here. Due to increase in the conflict in an organization, the performance of the organization starts reducing. So there is an optimum level beyond which conflict in an organization is not at all effective. So here comes functional versus dysfunctional conflict. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये ओपिनियन कहता है that supports the goal of the group and improves the performance of the group. अगर आपके ग्रुप में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है तो इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि इट हेल्प इन रिलीजिंग द टेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एनालिटिकल थिंकिंग को अराइज करता है, ग्रुप्स में कोहेसिवनेस मेल जोल बढ़ाता है एंड कॉम्पिटिशन को अरेज करता है, चैलेंजेस को वेलकम करता है एंड इट स्टिमुलेट्स और मोटिवेट फॉर द चेंजेस. आप में जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या फिर आप उसको एडवाइस करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इट हेल्प इन मोटिवेटिंग सच चेंजेस एंड एक्सेप्टेशन ऑफ सच चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेस. अगर किसी भी व्यक्ति में या ग्रुप में कॉन्स या किसी प्रोसेस या टास्क में कुछ कॉन्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. इट हेल्प इन द अवेयरनेस, आल्सो इट गिव्स यू हाई क्वालिटी डिसीजंस. और फ्रेंड्स, अब डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? जो हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं. दे हिंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप. जैसे कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आपने अपने किसी अच्छे एम्प्लॉय को अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं किया, उनको उनकी वर्थ के अकॉर्डिंग आपने उनको रिवर्ट नहीं किया, एंड द पर्सन एंड द पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल लीव योर कंपनी, दैट इज अ लॉस टू द कंपनी ओनली. So also it gives rise to the tensions in the organization, dissatisfaction, and there arises a climate of distrust. Personal versus organization goals. जब हमारे personal goals
ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एंड कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉस्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है? इट बिकम अ कॉस्ट, हैवी कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, देन इट रियली हिंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू. फ्रेंड्स, द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट जनरली एग्जिस्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? टास्क कॉन्फ्लिक्ट, जब हमारे काम करने के तरीके में, कंटेंट में कॉन्फ्लिक्ट अरेज होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अरेज होता है. रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, जब रिलेशन अमंग दी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वेरिएशंस आते हैं, देयर अराइजेज द कॉन्फ्लिक्ट. देन इन द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, जब आपके काम करने के तरीके में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, देयर अराइजेज द कॉन्फ्लिक्ट. तो दोस्तों, हियर कम्स द स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पहले लेटेंट स्टेज होती है, दैट इज बिकॉज इट मे बी इंडिविजुअल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है. एंड देन फर्दर इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है परसीव स्टेज, फेल्ट, मैनिफेस्ट एंड आफ्टरमथ. आफ्टरमथ स्टेज वो स्टेज है जो कि हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन में. लेट अस स्टडी इन डिटेल. फ्रेंड्स, लेटेंट स्टेज क्या होती है? इट आर दोज फैक्टर्स जो बताते हैं कि देयर कैन राइज अ कॉन्फ्लिक्ट. देयर इज नो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, बट हाउएवर द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अराइज इज प्रेजेंट. मतलब कि कुछ फैक्टर्स हमें नजर आते हैं, कुछ सिम्टम्स हमें नजर आते हैं जो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है. ठीक है. परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब हम कॉन्फ्लिक्ट को हम होता नहीं है परंतु हमें लगता है कि है और हम इसको कम्युनिकेशन के थ्रू डोमिनेट कर सकते हैं. Each party searches for the origin of the conflict, defines why conflict is emerging, analyzes the event that led to its occurrence, and constructs a scenario that accounts for the problems and is experiencing with other parties. Then comes your felt conflict. दोस्तों, when you start feeling the conflict, जब आपको थोड़े से क्लैशेस नजर आने लग जाते हैं, it develop a negative feeling about each other. आप एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं. Then there comes a stage of manifest conflict when one party decides how to react to the or deal with the other party because there is a difference of opinion among both of them and start creating problems that towards each other's goals. आप दूसरों के काम में obstacles create करनी शुरू कर देते हैं. Then comes your stage of conflict aftermath, which is that it is a episode that leaves a conflict aftermath affects the way both parties perceive and respond to a future conflict episodes. Students, ये एक वो situation एक benchmark सेट कर देता है कि in future अगर ऐसी situation आती है तो how to tackle it. देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स. फ्रेंड्स, देयर आर ऑफ टू टाइप्स. आप अगर आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है तो हाउ इट इज टू बी सॉर्टेड, असर्टिव वे और अनअसर्टिव. असर्टिव में आप कॉम्पीट कर सकते हो, कोलैबोरेशन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू कर सकते हो. अनअसर्टिव में अवॉइडेंस के थ्रू, एकोमोडेशंस के थ्रू. हियर इज द बेस्ट पिक्चर आउट ऑफ इट, जिसमें आप देखो कम्पीट करते हो, यानी कि आप एक दूसरे को कम्पीट करना शुरू करते हो, अपने आप को सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हो. दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव ऑन दी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो, यानी कि आप दोनों ही प्रिपेयर हो अपना अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करने के लिए, जब आप कोलैबोरेशन मिलजुल के काम करने की सोच लेते हो. और अनअसर्टिव कौन से हैं? जब आप जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स या जो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट को एरेज करती हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हो, या फिर आप एकोमोडेट करते हो, यानी कि आप अपने आप को बढ़िया बताने की कोशिश करते हो एज कम्पेयर टू द अदर वन. तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल लर्न द गुड आउट ऑफ इट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.